मुकेश सहनी लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर, यह भी कहा गया कि उन्हें ऑफर मिला, भारतीय जनता पार्टी से रात में मुलाकात हुई, तमाम तरह की बातें चल। कल मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग है निषाद आरक्षण की मांग, हम इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई यहाँ बनने के लिए नहीं आए हैं, हमको समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ना है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के साथ धोखा किया है, मुकेश सहनी जी के साथ धोखा किया है, उनके विधायकों को तोड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ तो गए थे, उन लोगों ने उनके साथ धोखा देने का काम किया। विपक्ष के हिसाब से गठबंधन नहीं चलता है, गठबंधन अपने हिसाबों से चलता है। बिहार 20 वर्षों से सबसे ज़्यादा पलायन अभी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है। हम चुनाव जनहित के मुद्दे पर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर नहीं जाने देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी चुनाव में, अपने साथ ईडी को लेके आएगी, कभी कोई बाबा को लेके आएगी, सीबीआई को लेके आएगी, चुनाव आयोग भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता उनको इधर उधर नहीं भागने देगी। उनको जवाब देना होगा कि बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं, भर भर के ट्रेन मजदूर क्यों जाते हैं पंजाब, क्यों जाते हैं दिल्ली, क्यों जाते हैं मुंबई। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कमान दिया है कि आप इसको लेके आगे बढ़िए। कोऑर्डिनेशन कमेटी आप उसको जैसे उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, उन्होंने क्या कहें कि सबसे ताकतवर यही हैं, इन्हीं को फैसला लेना है। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता, बिहार का नेता मान चुकी है। यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सवर्ण, अति पिछड़ा, दलित सब तैयार बैठे हैं। मुकेश सहनी जी बिहार के बड़े नेता हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि 2025 में बिहार में नई सरकार बनाना है। वह सरकार बनाना है जो बिहार में पलायन रोके और जो भ्रष्टाचार हर ऑफिस में चालू है, उस भ्रष्टाचार को हम बंद करें। सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाएंगे सरकार में। सहनी जी ने बोला है कि बिहार को हम नया बिहार बनाएंगे और नया बिहार बनाने में सहनी जी का भी बहुत भारी योगदान होगा। 20 सालों से जो खटारा सरकार, मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, अचेता अवस्था में है। निशान तो करे कि फिट है, निशांत डॉक्टर नहीं न है। बिहार की 14 करोड़ जनता समझ रही है, देख रही है, जान रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ इस वक्त युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। कल बड़ी बैठक हुई है, महागठबंधन की तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता पहुंचे थे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय। और क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। चूंकि लगातार सीएम फेस को लेकर तकरार जो है वह देखने को मिल रहा है। देखिए हम सीधे बातचीत करते हैं राजेश यादव जी से, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार तकरार जो है वह देखने को मिल रहा है सीएम फेस को लेकर। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कांग्रेस मानने को लेकर तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ कोई बात है। देखिए, कल कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे यहाँ क्लियरिटी है और हमारे यहाँ यूनिटी है, यानी हम सब यूनाइट हैं और क्लियर है कि तेजस्वी जी जो है इस गठबंधन को लीड करेंगे, इस गठबंधन के नेता है। विपक्ष जो चाहता है, विपक्ष के हिसाब से गठबंधन नहीं चलता है, गठबंधन अपने हिसाबों से चलता है। और एक बात उन्होंने और बोला कि हम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भटकने नहीं देंगे। 20 वर्षों से जिन लोगों की सरकार है, बिहार 20 वर्षों से सबसे ज़्यादा पलायन अभी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, सरकारी ऑफिस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं, गरीब परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेकर नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं। ये जो हमारे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, हम चुनाव जनहित के मुद्दे पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर नहीं जाने देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी चुनाव में, अपने साथ ईडी को लेके आएगी, कभी कोई बाबा को लेके आएगी, सीबीआई को लेके आएगी, चुनाव आयोग भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, हिंदू मुस्लिम भी आएंगे। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता उनको इधर उधर नहीं भागने देगी। उनको जवाब देना होगा कि बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं, भर भर के ट्रेन मजदूर क्यों जाते हैं पंजाब, क्यों जाते हैं दिल्ली,
क्यों जाते हैं मुंबई, इसका जवाब कौन देगा? इसके जवाब बिहार की जनता चाह रही है। और कल हमारे महागठबंधन के सभी नेताओं ने एक स्वर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कमान दिया है कि आप इसको लेके आगे बढ़िए। कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप उसको जैसे उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, उन्होंने क्या कहें कि सबसे ताकतवर यही है, इन्हीं को फैसला लेना है और इसी के मुद्दे पर हमको चुनाव लड़ना है। सवाल इस बात का है कि बिहार की जनता जो गरीबी में पिस रही है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए। इन सब सवालों को लेकर 2025 का चुनाव होगा ज्योति जी, और कोई इधर उधर नहीं रहे। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता, बिहार का नेता मान चुकी है। सिर्फ इंतजार है कि चुनाव का घोषणा हो। यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सवर्ण, अति पिछड़ा, दलित सब तैयार बैठे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में नया बिहार बदलने के लिए, बिहार नया बिहार बनाने के लिए। एक बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर, ये भी कहा गया कि उन्हें ऑफर मिला, भारतीय जनता पार्टी से रात में मुलाकात हुई, तमाम तरह की बातें चर्चा है। देखिए मुकेश सहनी जी ने क्या कहा, कल मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग है निषाद आरक्षण की मांग, हम इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई यहाँ बनने के लिए नहीं आए हैं, हमको समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ना है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के साथ धोखा किया है, मुकेश सहनी जी के साथ धोखा किया है, उनके विधायकों को तोड़ लिया, उनको अपमानित करने का काम किया। लेकिन बोले कि मेरा एक मांग है कि निषादों को आरक्षण चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ तो गए थे, उन लोगों ने उनके साथ धोखा देने का काम किया। उस परिस्थिति में जब घर में सोए हुए थे, हाशिए पर पड़े हुए थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको कंधे से कंधे मिलाया और कहे हमारे नेता कि हमारे बड़े भाई हैं, हम दोनों मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे महागठबंधन के साथियों के साथ। मुकेश सहनी जी बिहार के बड़े नेता हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि 2025 में बिहार में नई सरकार बनाना है। वह सरकार बनाना है जो बिहार में पलायन रोके, वैसी सरकार बनानी है जो बेरोजगारों को रोजगार दे, किसानों को साथ न्याय करे, महिलाओं के साथ न्याय करे, और जो भ्रष्टाचार हर ऑफिस में चालू है उस भ्रष्टाचार को हम बंद करें। ऐसी सरकार मिलकर बनाना है और तो लगातार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाएंगे सरकार में। सहनी जी ने बोला है कि बिहार को हम नया बिहार बनाएंगे और नया बिहार बनाने में सहनी जी का भी बहुत भारी योगदान होगा। और सभी साथियों का, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हैं, माले के साथी हैं, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सभी, और बिहार के 14 करोड़ आवाम सब एक साथ हैं नया बिहार बनाने के लिए। इस बार चुनाव में अलग अंदाज में दिखेगी महागठबंधन, उम्मीद है, कहा जा रहा है जनता मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए पिछले बार ही अगर बेईमानी नहीं हुआ होता तो महागठबंधन की सरकार बनती। इस बार हम लोग पूरी तरह से, हर तरह से तैयार हैं, क्योंकि बिहार को बदलना है। 20 सालों से जो खटारा सरकार, मुख्यमंत्री जी बीमार है, अचेता अवस्था में है। निशान तो कह रहे हैं कि फिट है। निशांत डॉक्टर नहीं न है। बिहार की 14 करोड़ जनता समझ रही है, देख रही है, जान रही है कि हमारे मुख्यमंत्री बीमार हैं, अचेता अवस्था में हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि हम बिहार में हैं कि दिल्ली में हैं कि लंदन में हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में चले गए हैं। इसलिए बिहार के जनता अब एक नया विकल्प, नए नेता और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस ही मानती है तेजस्वी यादव को। अरे कांग्रेस तो एलाई है, हमारा आज का कांग्रेस एलाई है। कांग्रेस से हम लोग का संबंध आज से पुराना संबंध रहा है। नया तेवर दिखा रही है सर। क्या तेवर है उनका? तेवर है कि मानने को तैयार नहीं है। आपको पता नहीं आप कौन चश्मा से देखते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का महाभारत होगा, तेजस्वी जी ही इस अगुवाई करेंगे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को पलटा जाएगा और नया बिहार बनाना जाएगा। इसमें कोई शक शुबह है? फिर आप लोग कहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट कराना चाहती है, वो एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताए कि बिहार में गरीबी का इसका उत्तरदायित्व तो कौन है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को क्या कहला कि सरकारी ऑफिसों में पैसा देना पड़ता है। अभी तो हम आज पढ़ रहे थे, कहीं खबर पढ़ रहे थे अखबार में या चैनल में देख रहे थे कि दरोगा लोग थाना में वेट तक
कर दिया है कि अगर 20,000 रुपया से 1 रुपया भी कम दीजिएगा तो आपकी FIR नहीं होगी। आखिर इस स्थिति से बिहार को कौन बाहर निकालेगा? इसके लिए बिहार के 14 करोड़ लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ नजर लगाए हुए हैं और उनके तरफ देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार को नया बिहार बनाएंगे, संकल्पित बिहार बनाएंगे, बढ़ता बिहार बनाएंगे, चलता हुआ बिहार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीधे तौर पर जमकर हुंकार भरते नजर आ रहे। कहना है कि सारे पार्टी यानी महागठबंधन के सारी अलायंस पार्टी तेजस्वी यादव को नेता मानने को लेकर तैयार है। ऐसे में आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।